और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और दिन गुरुवार है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 5:19 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:07 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए ये योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। साथ ही आज सूर्योदय से शुरू होकर दोपहर 1:17 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। स्थायी रूप से कार्य करने के लिए अमृत सिद्धि योग बहुत ही उत्तम रहता है। इसके अलावा आज दोपहर 1:17 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। आश्लेषा नक्षत्र की बात करें तो आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसके अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है और नागकेसर के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी राशि कर्क हो, उन लोगों को आज आश्लेषा नक्षत्र के दौरान नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको मिलने वाले शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। तो ये थी चर्चा आज के दिन शोभन योग, अमृत सिद्धि योग और आश्लेषा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन इस संयोग से में विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने बिजनेस की गति को और बढ़ाना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू गिव एक्सेलरेशन टू योर बिजनेस, तो दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो आज आप मिट्टी का एक खाली घड़ा लीजिए, उस पर काजल का टीका लगाइए, उस खाली घड़े पर ढक्कन लगाकर किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाना चाहते हैं और ज़िंदगी में अपने हमसफ़र का साथ हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो आज नागकेसर का एक फूल लेकर आए। अब उस फूल पर एक बूंद शहद लगाइए। उसके बाद नागकेसर के फूल को जगदम्बा दुर्गा को अर्पित कर देवी माँ से अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाने के लिए और अपने हमसफ़र का साथ हमेशा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज 250 ग्राम हरे मोटे मूंग लीजिए, उन्हें देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिए। साथ ही अगर हो सके तो आज दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। अगर पूरा पाठ ना कर पाएँ तो दुर्गा सप्तशती के केवल 1-2 पृष्ठ का ही पाठ कर लें। कुछ पढ़िए, बाकी बचे पृष्ठों को थोड़ा थोड़ा करके अगले कुछ दिनों में पूरा कर लीजिए। और अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आज नागकेसर के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपको नागकेसर का पेड़ न मिले तो पंसारी की दुकान से नागकेसर की लकड़ी ले लीजिए या उसका फूल लेकर के, जैसा पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, उसे प्रणाम करें और सारे दिन उसे अपने पास रखें। अगले दिन सुबह उसे स्नान आदि के बाद लकड़ी के टुकड़े या फूल को किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपनी आर्थिक, सामाजिक या अन्य स्थितियों में सुधार करना चाहते हैं, तो आज एक तांबे का पैसा या तांबे का कोई एक छोटा सा टुकड़ा लेकर पूरे दिन अपने पास रखिए और बाद में उसे चाहें तो अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है और आप उसके प्रभावों को अपने घर को बचा कर रखना चाहते हैं, तो वास्तु दोषों के प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए आज पंसारी की दुकान से नागकेसर के पेड़ की सूखी लकड़ियाँ लेकर आइए। अगर आपको सूखी लकड़ियाँ न मिले, नागकेसर के सूखे हुए फूल ले आइए या आप हरा ले आइए। अब इन्हें एक पोटली में बांधकर घर की पूर्व दिशा में साफ सुथरे स्थान पर रख दीजिए। पूरे दिन उन्हें ऐसे ही रखा रहने दीजिए। अगले दिन उन नागकेसर की सूखी लकड़ियों और सूखे हुए फूलों से आपको हवन करना है। आप चाहें तो ये होम किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं या फिर आप खुद भी घर में होम कर सकते हैं। और हवन के लिए अगर आप दुर्गा देवी के मंत्रों को लेंगे तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। ध्यान रहे कि कुछ लोग कवच के मंत्रों को पढ़ते हुए हवन करने लगते हैं, जो ठीक नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। दुर्गा सप्तशती का हिस्सा कवच है, कवच धारण करने के लिए है। कवच के मंत्रों से हम हवन नहीं कराते। आप सप्तशती के मंत्रों से हवन कीजिए, आप अर्गला से कीजिए, कीलक से कर सकते, लेकिन
सप्तशती के मंत्रों से कीजिए, उसके बड़े सिद्ध संपुट मंत्र हैं उनसे कीजिए, देवी सूक्त से कीजिए, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त से कीजिए। देवी सूक्त तो बहुत ही अच्छा है यज्ञ के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष काम से आज कहीं जा रहे हैं, उस किसी बाहर जा रहे हैं, तो उस काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर जाएं। अगर आपके ऑफिस में पैसों को लेकर परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही हैं, तो उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आज आप पंसारी की दुकान से एक नाग केसर का फूल लेकर आएं और आज उसे अपने मंदिर में स्थापित करें। अब उसके विधि पूर्वक रोड़ी चावल आदि से पूजा करें। पूजा के बाद आज पूरा दिन उस फूल को मंदिर में ही रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान से निवृत्त होकर उस फूल को वहाँ से उठा लें और अपने ऑफिस के कैश बॉक्स में रख दें। अगर आप अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, उनके समृद्धि के लिए आज आपको देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। आज सुबह स्नान के बाद आपको देवी दुर्गा के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जो हम रोज आपके लिए पढ़ते हैं। अगर आप अपने काम में बहुत अधिक मेहनत करते हैं और आपकी आमदनी भी अच्छी होती है, लेकिन आपकी मेहनत और आमदनी के अनुसार आपकी बचत नहीं है, आपके काम से आपके हाथ से आए दिन कुछ न कुछ खर्चा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज एक नाग केसर का फूल लीजिए। अगर ताज़ा फूल मिल जाए तो अच्छा है, वरन पंसारी की दुकान से नाग केसर का एक सूखा फूल लाकर उसे लाल कपड़े में लपेट लीजिए और अपने पास उस फूल को रखिए। कुछ दिनों तक अपने पास नाग केसर का फूल रखने से आपको असर देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी से बचत होगी और साथ ही आपके खर्चों पर कंट्रोल होगा। अगर आप अपनी वाणी के दम पर दूसरों का विश्वास जीतना चाहते हैं, अपने कार्यों को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको सुबह स्नान के बाद बुध के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः। अगर आप अपने जीवन की गति को यूं ही सुगम तरीके से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो आज फूलों सहित नाग केसर के पेड़ की एक फोटो घर में लगाइए और उसे अपने घर की पूर्व दिशा में ऐसी जगह पर लगाएं जहां बाहर जाते आते समय वो आपकी नज़र में पड़ जाए। अगर आपको बाज़ार में ऐसी फ़ोटो न मिले तो इंटरनेट से सुंदर सी फ़ोटो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा कर अपने घर की पूर्व दिशा में लगा लीजिए। तो ये सारी चर्चा थी आज शोभन योग, अमृत सिद्धि योग और आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र के दौरान विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा से उचित फ़ायदा उठाएंगे।